जिसमें 4 करोड़ की रंगदारी की गई, धमकी दी गई, फिरौती मांगी गई। क्या प्रतीक यादव की मौत का जिम्मेदार पूरी तरीके से उनका बिजनेस है? क्या पैसे की वजह से उनकी जान गई है? और इसमें लापरवाही अखिलेश जी का परिवार, अखिलेश जी का साथ, भाइयों का साथ भी है और अपर्णा जी का भी लापरवाही है। आइए उसको ज़रा सा खोलकर समझ लीजिए, क्योंकि इन दिनों खूब चल रहा है और लिखा भी जा रहा है मीडिया में। अगर आप जाके देखेंगे सोशल मीडिया पे तो बजाबता लिखा जा रहा है कि जब उनको रंगदारी की खबरें आईं, जब उनको फ़ोन कॉल्स आया, जब मेल आया, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई, तो आखिर इसको नज़रअंदाज क्यों किया गया? इसको इतने हल्के में क्यों लिया गया? और जब प्रतीक यादव पर ऐसी जो है समस्याएं आईं, जब इस तरीके की खबरें आईं, तो आखिर अपर्णा यादव ने इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया? उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? वो आखिर शिकायतें दर्ज क्यों नहीं कराईं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई इस वक्त पूछ रहा है और मैं भी पूछ रहा हूँ। क्या प्रतीक यादव की जान, ठीक है, अगर नेचुरल डेथ है कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो फिर क्या 4 करोड़ की वजह से इनकी जानें तो नहीं गई है? आइए पूरा मामला समझाते हैं कि दरअसल क्या था। आपने अखिलेश यादव जब उनको देखकर, यानी कि प्रतीक यादव को देखकर, जब वो अपनी बातें रख रहे थे, जब वो अपना बयान दे रहे थे, जब अपना दुख प्रकट कर रहे थे कैमरे पर, मीडिया के सामने, तो आपने ये चीज़ सुना होगा कि वो बता रहे थे कि बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, बिजनेस में जो है घाटा और नफ़ा होता है, लेकिन उसको स्वास्थ्य पर ले लेना, मानसिक तौर पर ले लेना, उसको अपना विवेक खो देना, ये बेवकूफ़ी है। तो क्या वो दरअसल नहीं था? क्या वो टेंशन प्रतीक यादव पे वो फिरौती का था, वो गुंडों का था, वो मवालियों का था, वो लफंगों का था? और था तो फिर योगी पुलिस की जिम्मेदारी है कि योगी जी, आपकी पुलिस के रहते हुए, आपका कानून व्यवस्था रहते हुए, आपकी सरकार रहते हुए, आखिर किस गुंडे और मवाली का हिम्मत हो गया कि उनको रंगदारी की धमकी दे दिया? वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 करोड़ की। और ये बहुत बड़ा रकम है किसी के लिए भी जो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका बड़ा बिजनेस नहीं है। वो तो सिर्फ जिम ट्रेनर है, जिम जाते थे और अपना जो है लाइफ स्टाइल जी रहे थे और अपना बिजनेस कर रहे थे। तो आखिर धमकी देने वाला कौन था? यहाँ तो आए दिन किसी को भी उड़ाने की धमकी दे देता है। सीएम योगी जी को धमकी दे देता है, मोदी जी को धमकी दे देता है, स्कूल उड़ाने का धमकी आ जाता है, राहुल जी को जान से मारने का धमकी आ जाता है, अखिलेश जी को उड़ाने का धमकी आ जाता है। तो आखिर योगी पुलिस क्या कर रही है? योगी जी का स्क्वाड क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पे पुलिस क्या कर रही है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। साइबर पुलिस क्या कर रहा है? तो ये सवाल है और सवाल का जवाब कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये लिखा जा रहा है और यही पूछा जा रहा है कि क्या उनके प्रतीक यादव की जो जान गई है, क्या एक बड़ी वजह, क्या वो फिरौती तो नहीं है? क्या वो रंगदारी तो नहीं है? क्या वो गुंडई गिरी तो नहीं है जो उनकी जान ली है? क्योंकि एक मासूम सा चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, एक कमल की तरह खिलता हुआ परिवार, जो अपर्णा जी, प्रतीक यादव, उनके मासूम से 2 बच्चे, जो बेटियां, आखिर उनको जो है बेसहारा कर देना, उनकी रौनक और खुशबू और मुस्कान को छीन लेना, क्या वाकई में ये रंगदारी करने वाला तो नहीं है? ये वो गुंडा तो नहीं है, मवाली तो नहीं है? उनकी जांच होनी चाहिए। जो मेल भेजा उस मेल का पूरा जो है तहकीकात होनी चाहिए और योगी पुलिस को जो है इन लोगों को जेल में भेजना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, रंगे हाथ गर्दन पकड़ कर पूछना चाहिए कि आखिर किसने तुम्हें हिम्मत दी, इजाज़त दी कि किसी की जान ले लोगे और किसी को मार दोगे? और यहाँ पे लापरवाही अखिलेश यादव की भी है कि जब ऐसी खबरें आईं, जब उनको रंगदारी की खबरें गई, जब उनको मेल गया, जब 4 करोड़ मांगने की बात हुई, तो आपने भी भाई के तौर पे एक्शन क्यों नहीं लिया? चाचा शिवपाल ने भी एक्शन क्यों नहीं लिया? समाजवादी पार्टी का पूरा कुंबा क्यों नहीं लिया, जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इस पर जो है जाँच होनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि भैया जो चोटें लगी थी, जो पॉइजन देने की बात चल रही थी, इस पर जांच होनी चाहिए थी, जो खून का थक्का था उस पर जांच होनी थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि जांच होनी चाहिए थी, सब कह रहा जांच होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो मुसीबत में था, जब वो अकेलापन महसूस कर रहा था प्रतीक यादव, जो अपने आप को, तब आखिर कौन नहीं पूछ रहा था? ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप कॉमेंट करके बताइए कि प्रतीक यादव की नेचुरल डेथ है या फिर उनकी मौत हुई? यार हुई है तो 3 कारण हमने आपको बताए, उन तीनों में से आपको कौन सा? प्रतीक यादव की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? क्या उनके परिवार में, उनके घर में, उनके सीसीटीवी कैमरे में, उनके मोबाइल रिकॉर्डिंग में क्या वो असली सबूत है या नहीं है? आखिर क्यों लोग अभी भी शक के दायरे में देख रहे हैं? अभी भी वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, वो मोबाइल के तमाम रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स को खंगालते नज़र आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। और किसी को ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि वो नेचुरल डेथ है? क्यों लोग आज भी जब भी उनका जिक्र होता है, चाहे छोटे से लेकर बड़े आदमी तक, ये सवाल कर रहे हैं कि प्रतीक यादव का नेचुरल डेथ नहीं हुआ, उनका निधन नहीं हुआ, उनकी मौत हुई है? और जब जब ये सवाल आता है, जब जब ये सवाल पैदा किया जाता है, तब तब अपर्णा यादव जी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तब तब अपर्णा यादव जी को पत्नी
पत्नी के तौर पर भूल जाया जाता है और उनको ले आया जाता है कहाँ दर्शकों, वो है तलाक की खबरों को लेकर। इसको ज़रा सा समझ लीजिए, और वो समझना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि प्रतीक यादव की मोहब्बत, प्रतीक यादव की लोकप्रियता, प्रतीक यादव का लगाव समाजवादी पार्टी से, अपने पिता से, अखिलेश भाई से, डिम्पल जी से और धर्मेंद्र यादव और चचा शिवपाल से, ये लगाव लोगों को बेचैन कर रहा है। और ये बेचैनी यहाँ पर लाकर रोक रहा है कि आखिर वो सीसीटीवी नहीं है क्या उनके परिवार में नहीं था, क्या उनके घर में लगा हुआ नहीं होता, क्या उनके दरवाजे पे नहीं लगा हुआ था, कि आखिर उनके दोस्त, उनके सलाहकार, उनके लोग, उनके जिम दोस्त, तमाम लोग के झूठ कह रहे हैं। तो आइए समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव ने तो बोल ही दिया कि भाई इसकी जाँच होनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा भाई इतनी आसानी से जा सकता है। देखिए, मौत बरहक है, कोई इस दुनिया में हर एक को जाना है, मौत का मज़ा चखना है, लेकिन इतना जल्दी लेना था ये किसी को भरोसा नहीं हो रहा, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा। और इसीलिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले ही सवाल उठा दिया कि भैया जांच तो होगी। हाँ, मानता हूं कि उसका स्वास्थ्य खराब था, मैं मानता हूं कि वो डिप्रेशन में था, मैं मानता हूं कि वो तनाव में था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मौत हो जाएगी। लेकिन उस बीच में प्रतीक यादव के साथ ये खबरें आना, तलाक की खबरें आना, सोशल मीडिया पे आना, और वो खुद बोलते हैं कि मैं अपर्णा यादव जी से परेशान हूँ, मैं उनसे पूरी तरह से जलील हो चुका हूँ, वो मेरे घर को तबाह करना चाहती है, मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, मेरे घर को तोड़ना चाहती है, मुझे भाई भाई से अलग करना चाहती है, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। ये तमाम शब्द, ये अल्फाज प्रतीक यादव के हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो अब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो सबूत छोड़ के गए हैं क्या? क्या वो सबूत सीसीटीवी फुटेज में है? क्या वो सबूत जो है डॉक्टर के पास है? क्या वो सबूत मेडिकल रिपोर्ट में है? क्या वो सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है? अगर है तो फिर योगी पुलिस को जांच करनी चाहिए, फिर योगी पुलिस को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर इस मौत का राज क्या है, आखिर कौन है जो है खेल खेला, किसने साजिश बिछाई, और क्या जो इशारा लोग कर रहे हैं, लोग अपर्णा जी पे ही कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। कि तलाक की खबरों को लेकर उससे जोड़ देना मेरे लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन सवाल के घेरे में तो सब लोग हैं और सब लोग फंस रहे हैं। तो यही वजह है दर्शकों कि सोशल मीडिया पे तमाम सवाल भरे पड़े हैं और यही पूछा जा रहा है कि वो तलाक की खबरें और उस वक्त तांडव करना, उस वक्त तमाशा करना और उस वक्त अपर्णा जी का आना, उनके परिवार का आना, उनके भाई का आना और ये बताना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ये तलाक वाली खबरें जो है वो दरअसल अफवाह है, वो सब कुछ ठीक हो गया। मियाँ बीवी के बीच में नोकझोंक होती है, मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, पूरी तरह से जो है परेशान हो गए होंगे, विचलित हो गए होंगे और आकर जो है दरअसल वो बोलने लगे होंगे। लेकिन सवाल तो चुभने वाला अभी भी है ना कि आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं प्रतीक यादव, आखिर ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनके भाई ने ये ज़रूर कहा था कि तलाक की जो खबरें हैं वो बेबुनियादी हैं। और फिर उसके बाद प्रतीक यादव ने फिर दूसरी वीडियो बनाई, हालांकि उसमें कुछ विवादित बयान भी दिया, गालियाँ भी दी, उसको हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि तलाक की जो खबरें थी उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर कहा कि हम लोगों के बीच जो लड़ाइयाँ हैं, यानी कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में, वो हमने उसको अब मैनेज कर दिया, वो अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है। लेकिन उसके बावजूद ये घटना होना ना, ये किसी को पसंद नहीं रहा, ये सबको परेशान और विचलित कर रहा है।